ब्यूरोक्रेसी में भी लाडले लोग मौजूद हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सेक्रेटरी हाउसिंग भी इस मामले से बेखबर नज़र आते हैं, वज़ीर हाउसिंग भी, क्योंकि निगरान हुकूमत चल रही है और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पर, मगर यहाँ पर शायद उनकी नज़र अभी तक जो है वो नहीं पहुँच सकी। ये नहीं है। बोगस भर्तियों की अगर बात करें तो उस पर भी वो यही कहते हैं। अगर हम ये कहें कि सर ये आप लोगों को पेट्रोल दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं, तो उस पर भी वो यही कहते हैं। आए मेरे साथ, चलिए ज़रा आपको घर का थोड़ा सा विजिट भी करा दें। आपने अफसरशाही के घर नहीं देखे होंगे, तो हम आपको जो है वो अफसरशाही के घर दिखा दें। ज़रा अफसर जो हैं वो, पाकिस्तानी अफसर जो है वो किस तरह रहते हैं। कर्ज़ों में डूबा हुआ कोई मुल्क हो तो उसके अफसरान जो है वो किस तरह रहते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये अभी तैयारी में है। और मज़ेदारी की बात यहाँ पर एक और भी है। देखिए कैसी कैसी बातें आपको हमारे चैनल से सुनने को मिलेंगी। आपको अंदाज़ा है किसकी है? ये कोई पता नहीं, यही पता लग रहा है कि वासा का जी, वासा का जी, वासा का जी है। वासा का क्या मतलब? वासा का दफ्तर या वासा का जो मुलाजम है ना, उनके लिए, जो बड़े बड़े अफसर हैं उनके लिए। मुलाजम क्या आसमान से उतरे हुए हैं? बस एक कनाल, 1.5 कनाल में घर बन रहा है। 1.5 कनाल में 10 आदमी का घर बन सकता है, 2 मरले के बन सकते हैं, बिल्कुल। गरीब मुलाजमीन का, कमजोर आदमी का हक है जी, बिल्कुल कमजोर आदमी का हक है, जो मुलाजम है हक है, उनका हक है। काम कर रहे हैं जो 15-15 साल से 20-20 साल से वहाँ पर गरीब मुलाजमीन है, छोटे स्केल के, वो काम कर रहे हैं, उनका हक नहीं। 4-5 साल हुए हैं उसको जनाब भर्ती भी जाली और घर दे दिया। बस ऐसे ही है कानूनी, ऐसे क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बनके न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में और ये जगह है गुलशन रावी, वासा का ये ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर एक ऐसी रिहाइश का तमीर हो रही है, बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है। ये एक ऐसी रिहाइश का यहाँ पर तमीर हो रही है जो कि वासा के डायरेक्टर फाइनेंस अतर महमूद की है, और इस घर के ऊपर जो है वो करोड़ों रुपया इसका फ़ंड भी मंजूर किया गया है। तो यहाँ पर बड़ी अहम आपको बात बता दूँ कि अतर महमूद जो हैं ये वासा में बतौर एग्रीमेंट के थ्रू आए थे। इनका एक एग्रीमेंट हुआ था वासा के साथ कि ये काम करेंगे और उनको पैसे दिए जाएंगे, मगर हैरान कुन तौर पर ना तो इनकी नौकरी के लिए कोई इश्तिहार दिया गया, ना कोई अखबार इश्तिहार सामने आया, ना कोई और चीज़ सामने आई, और इनको जो है वो रेगुलर भी कर दिया गया। ये बड़े लाडले हैं। जिस तरह सियासत में हमें लाडले लोग देखने में मिलते हैं, उसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी लाडले लोग मौजूद हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सेक्रेटरी हाउसिंग भी इस मामले से बेखबर नज़र आते हैं, वज़ीर हाउसिंग भी, क्योंकि निगरान हुकूमत चल रही है और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पर, मगर यहाँ पर शायद उनकी नज़र अभी तक जो है वो नहीं पहुँच सकी। ये वो घर है, आप देख सकते हैं, ये डबल स्टोरी घर जो है ये तैयार हो चुका है, बस तैयारी के करीब ही है। और ये जिस अफसर का तैयार हो रहा है घर, नहायत अफसोस के साथ बताना ये पड़ रहा है कि उसकी ना तो नौकरी कन्फर्म है और उसको कर दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें मज़ेदारी की बात एक और भी है। जब हम कभी सवाल करते हैं जाके एमडी साहब से कि एमडी साहब ये आप ज़मीनें अलॉट कर रहे हैं, लोगों को घर दे रहे हैं, तो वो साफ इनकार कर देते हैं इस बात के ऊपर से कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो दिया ही नहीं है, मेरे तो इल्म में नहीं है। बोगस भर्तियों की अगर बात करें तो उस पर भी वो यही कहते हैं। अगर हम ये कहें कि सर ये आप लोगों को पेट्रोल दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं, तो उस पर भी वो यही कहते हैं। आए मेरे साथ, चलिए ज़रा आपको घर का थोड़ा सा विजिट भी करा दें। आपने अफसरशाही के घर नहीं देखे होंगे, तो हम आपको जो है वो अफसरशाही के घर दिखा दें। ज़रा अफसर जो हैं वो, पाकिस्तानी अफसर जो हैं वो किस तरह रहते हैं। कर्ज़ों में डूबा हुआ कोई मुल्क हो तो उसके अफसरान जो है वो किस तरह रहते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये अभी तैयारी में है। और मज़ेदारी की बात यहाँ पर एक और भी है। देखिए कैसी कैसी बातें आपको हमारे चैनल से सुनने को मिलेंगी कि यहाँ पर अगर किसी को अलॉटमेंट 10 मरले की जाती है तो वो अफसरशाही दिखाते हुए 1 कनाल का घर बनाता है। ये बड़ी हैरानकुन बात। और इसका फंड कहाँ से आता है, इसको कहाँ से ये ऐसा जादू की छड़ी है वासा के पास कि जो अपनी ज़मीन और ज़मीन देने का जो इख्तियार है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, वासा कैसे दे सकता है। और ये बड़ी अहम जगह है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पर करीब ही रिहाइश भी है, मगर सरकारी दफातर में रिहाइश का होना ये बड़ी हैरानकुन बात है। प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा, अहले इलाका से भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लीजिए। घर बहुत बड़ा है, मेरा ख्याल हमारी वीडियो का इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं आपको पूरा घर विजिट कराता, तो हमारे साथ ही रहिएगा। मैं अभी आपको अहले इलाका के पास भी जो है जाकर बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये तमीर कैसे हो रही है, इस घर का क्या लोकेटेड है इसका। अच्छा, मज़ेदारी की बात एक और भी है नाज़रीन, देखिए आज आपको मज़े आएंगे, हमारी वीडियो होती मज़ों के लिए। ये देखिए, आप एक और मज़ेदारी की बात आपको बताएं, इसका नक्शा कैसे पास हो गया, किसने इसका नक्शा पास कर दिया, कैसे LDA से ये प्रूव हो गया। बस वो कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। तो ये वो हिसाब हमारे साथ हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी भी अपने जो ख़ास लाडले मुलाजमीन उनको नवाज रही है,
सियासतदान भी जो है वो इसी तरह अपने लाडले चहीतों को जो है वो नवाजती रहती है। तो यही पाकिस्तान का अलमिया है, यही वजह है कि पाकिस्तानी जो है कौम तरक्की ना कर सकी, क्योंकि हम अपनों को ही रोटियाँ बांटते रहते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, अहले इलाका से भी बात करें। नाज़रीन, इसी गली में जहाँ पर ये सरकारी रिहाइश बन रही है गैर कानूनी, एक सामने पड़ोस में बिल्कुल इनके सामने वाला घर है, ये इनको भी नहीं पता क्या मामला है। सामने वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, कब से रह रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। भाई ये घर बन रहा है आपके घर के सामने, पता है किसका? नहीं। हम बता दें आप। जी ये घर बन रहा है, एक सरकारी लाडले मुलाजिम है उनका घर बन रहा है। आपको नहीं। आपको पता ना इस वक्त हमारी करेंसी भी डाउन हो चुकी है, मुल्क भी डिफॉल्ट के करीब चला गया, पता है ना? जी हालात भी खराब है, जी। आटा भी नहीं मिल रहा। ये करोड़ों रुपए के घर बन रहे हैं और आप लोगों को इल्म ही नहीं है, आपके सामने बन रहे हैं और गैर कानूनी है। कोई एक्शन नहीं, नहीं। किसी को खबर नहीं। नहीं। उस्मान को भी नहीं पता, हालांकि उसके घर के बिल्कुल सामने ये घर है, उसको नहीं पता कि ये डायरेक्टर फाइनेंस का घर है। तो डायरेक्टर फाइनेंस जो है उनकी तकर्री भी जाली है, उनका घर बन रहा है, माशाल्लाह घर नहीं बन रहा, महल बन रहा है। एक कनाल का घर नहीं होता, महल होता है। तो ये हमसाये को भी नहीं पता, लेकिन हमने हमसाये को आगाह कर दिया, जनाब आपके हमसाये बनने वाले हैं, यहाँ पर आएंगे डायरेक्टर फाइनेंस अतर महमूद, बड़े अच्छे शरीफ आदमी है। चलो उम्मीद है कि आपके साथ उनका मेल जोल जो है वो बड़ा अच्छा है। करप्शन के ऊपर हम जो है कोई बंदा यहाँ पर किसी को इस बात का इल्म ही नहीं है। वज़ीर आला साहब इसको बारे में बेखबर हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग बेखबर है, और नाज़रीन वज़ीर हाउसिंग भी चाहे निगरान है लेकिन बेखबर है। इस वक्त काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जारी है, कुछ दिन तक जो है वो यहाँ पर टाइल पत्थर भी लग जाएगा, फिर देखिएगा मामला तो और बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। नाज़रीन, एक और भी शहरी हमारे साथ इस इलाके के मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भाईजान? मोहम्मद तैयब। ये भाई इधर ही रहते हैं, इसी इलाके से? जी जी, इस इलाके से। घर बन रहा है आपके सामने, ये वासा ट्रेनिंग सेंटर है अंदर, या ट्रेनिंग सेंटर ये घर बन गया, आपको नहीं पता? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं, अंदर काम हो रहा है ये वासा ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में। ट्रेनिंग सेंटर तो ये है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर जो अफसरान हैं, ऑपरेशन के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। अगर ये घर वाली कहानी नहीं पता? नहीं सर, ये तो नहीं पता ये घर बना कि नहीं बना। बहरहाल हम तो यही समझ रहे हैं कि ये वासा ट्रेनिंग सेंटर अंदर ऑफिस वाला बन रहा है, दफ्तर वाला बन रहे हैं, काम शाम हो रहा है। रिहाइश बन रही है, बड़े लाडले अफसर हैं, उनकी रिहाइश है ये। इस मामले में मेरे इल्म में नहीं है ये बात कि ये किसी अफसर की रिहाइश बन रही है। इस मामले में यही समझ रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर का कोई कमरा बन। हाँ, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये तो अंदर काम शाम हो रहा है, वासे ट्रेनिंग सेंटर के ऑफिस वाला बन रहे होंगे, दफ्तर बन रहे हैं। जो दफातर में अमूमन होता है, लेकिन जो आमतौर पर दफातर में होता है ना, अहले इलाका यही समझते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो यकीनन यहाँ पर दफातर बन रहे हैं। चूँकि आबादी भी बढ़ रही है तो स्टाफ के ऊपर लोड भी होता है। लोड को कम करने के लिए दफातर ऑब्वियसली बनते हैं, और जगह जगह पर जो है मुख्तलिफ बारकें भी बनती हैं, इसके दफातर भी बनते हैं। मगर ये जो अहले इलाका है इनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर लाडले अफसर का घर बन रहा है। एक और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मियाँ से कब से रह रहे हैं आप? 40 साल हो गए हैं। 40 साल हो गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर कितना पुराना है, देख रहे हैं इसको शुरू से? पुराना ये यहाँ तो उजाड़ होती थी, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटे होते थे, कुछ भी नहीं होता था। अब तो यहाँ कोठियाँ बन रही हैं। ये पता है आपको कि ये घर बन गया अंदर? ये दो बने हैं। दो बने? दो बने, एक पहले बने, एक अब बना है। तो ये आपको अंदाजा है किसके हैं? ये कोई पता नहीं, यही पता लग रहा है कि वासा का जी, वासा का जी, वासा का जी है। वासा का क्या मतलब है? वासा का दफ्तर या वासा का जो मुलाजम है ना, उनके लिए, जो बड़े बड़े अफसर हैं उनके लिए। मुलाजम के आसमान से उतरे हुए हैं? बस देखो, एक कनाल 1.5 कनाल में घर बन रहा है। 1.5 कनाल में 10 आदमी का घर बन सकता है, 2 मरले के बन सकते हैं? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जो गरीब मुलाजमीन है उनके घर बन सकते 10 आदमी के घर बन, फ्लैट बन सकते फ्लैट बन सकते हैं। हैं। एक अफसर को दिया जा रहा है इतना बड़ा घर, 2 करोड़ रुपए दिया उसको बनाने के लिए, बना भी वासा है, सही बना। वासा बना के दिया है। आपको बात बताऊं, आपको अफसोस होगा इस मुल्क के इंतजामात के ऊपर, इसके कानून के ऊपर, और यहाँ पर जो इदारे काम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर, कि ये जो बंदा जिसका घर बन रहा है उसकी तकर्री भी जाली। यहाँ पे कुछ ऐसे लगा जाए कैसे जाली है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से। नाज़रीन आपको बता रहे हैं, चूँकि शहरी इस इलाके के लोग हैं, इनके इल्म में लाना बहुत जरूरी है। जिला साहब, मेरा काम है लोगों को बताना। सेक्रेटरी हाउसिंग साहब, आप भी देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, मुझे मेरा काम है बताना, आवाज़ बुलंद करना। एक्शन आप लोगों ने करना चाहिए कि ये जो बंदर बांट है, जो रोटियाँ अपने आप को बांटी जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी ये काम चल गया, सियासत में तो चल ही रहा था। अब ब्यूरोक्रेट भी जो अपने नीचे देखता है कौन सा मुलाजिम ताबेदार है, डायरेक्टर फाइनेंस जो है उसके पास सारे चेक आते हैं, वासा को उसने क्लियर करने होते हैं, उसको नवाजेंगे तो चेक क्लियर होंगे ना, इसीलिए उसको नवाजा है। भाईजान, ये अतर महमूद साहब का घर है। अतर महमूद साहब वासा में जब आए थे तो एक ऐसे ठेके के ऊपर आए थे कि जिस तरह कंपनी किसी ठेके के किसी को बंदे को लेती है अपने साथ, तो उसको कहती है इतना काम करो मैं तुम्हें पैसे। उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी मैं ठेके पे तो आ गया हूँ, काम कर रहा हूँ, मुझे जनाब उनको डायरेक्ट जो है वो 17वां स्केल मिल गया।
ना उसके इनकी नौकरी का नाज़रीन कोई इश्तिहार हुआ अखबार में, ना वज़ीर-ए-आला से मंजूरी हुई है, ना कहीं इसका टेंडर हुआ है और ना ही इन्होंने कोई इम्तिहान पास किया। ये कैसा कानून है हमारे मुल्क का? एक बंदा जाली भर्ती हुआ है तो उसके बाद आप उसको घर भी दे रहे हैं, वो भी एक कनाल। एक कनाल का घर दे रही है, एक कनाल में कितने दो मकान बने हैं, वहाँ 40 फैमिली रह सकती हैं अगर फ्लैट बने यहाँ तो। कितने पैसों में? 6 मेरे 3.5 करोड़ रुपये का 3-4 करोड़ रुपये का इसका निकला है। हमारी कोशिश है मामले को आप तक पहुँचाना है, हम आप तक पहुँचा रहे हैं और ये हम अपना फर्ज समझ सकते हैं। कहीं पर भी कोई इस तरह के मामले होते हैं तो उसका आपकी फिल्म में लेके आना, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इस इलाके में बोले वाले मसूल से कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको पता कोई पता नहीं, यही पता है कि वासा का दफ्तर बना है, वासा का दफ्तर बना है और दूसरा बना है वो गेट गुट लग गया है। अब इसका ये बना है, इसका भी गेट अलग हो जाएगा, बाद सीवरेज सारा कुछ ये वो सारा कुछ बह गया है। अब इसके बाद एक और बनना है, एक और भी बनना है। हमारी चूंकि हमारे पास कोई इतलात नहीं थी, क्योंकि हमने जब भी एमडी वासा से जाके पूछा है, उनसे जाके बात की है कि सर ये बताएं ये आपने इतनी जगह लॉट कर दिया बंदे को, ये क्या है? बंदा कोई सामान से उतरा हुआ है, ये गरीब मुलाजमीन आपके रूल रहे हैं बेचारे, इनके पास रहने के लिए जगह नहीं, किराया भी आते हैं 25,000 में, तो कैसे बंदा गुजारा कर सकता है? जिस अफसर की पहले 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है उसको आप घर दे रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ पर जाएगा? तो जब आपसे पूछते हैं तो फिर आगे से आप फरमान जारी करने की जरूरत बनती नहीं है। मैंने तो किसी को दिए ही नहीं है। इसी तरह जब आपसे बोगस मुलाजमीन के बारे में बात करते हैं तो उस पर भी आप यही कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो किए ही नहीं है। तो फिर कौन कर रहा है? ये आप बताएं, ये रिहायशी इलाकों में पहले तो मुझे ये बताएं ना कि सरकारी प्रीमिसेस के ऊपर रिहाइश ठीक है? गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट की जगह के ऊपर घर तो बनता ही नहीं है रिहायश, नहीं नहीं यहाँ तो बड़ी देर से रिहायश ही नहीं बनी। ये तो मैंने तो अभी आपने भी बताया कि ये तो अंदर रिहायश बन रही है घर में। ट्रेन सेंटर बन सकता है, लेकिन रिहायश नहीं हो सकती इसमें। इसके बाद तीसरा बनना है, तीसरे के बाद चौथा बनना है, चौथे बाद बनना बनना है। तो भाईजान यहाँ पर तो फिर तो रिहायश ये बन जाएगी। जाहिर सी बात है, फिर काम क्या होना है यहाँ पे? समझते नहीं है कि गरीब मुलाजमीन का, कमजोर आदमी का हक है। हक है जी, बिल्कुल कमजोर आदमी का हक है, जो मुलाजिम का हक है उनका हक है। उन्होंने काम कर रहे हैं जो 15-15 साल से 20-20 साल से वहाँ पर गरीब मुलाजमीन है, छोटे स्केल के, वो काम कर रहे हैं, उनका हक नहीं। 4-5 साल हुए हैं उसको जनाब भर्ती भी जाली है और घर दे दिया। बस ऐसे ही आप यहाँ के कानूनी ऐसे क्या करें? यहाँ के कानूनी ऐसे क्या कर सकते हैं? वो जो होगी उसका है यहाँ पे उसका जी और चैनल है, नहीं कोई चैनल नहीं आया जी, कोई आया जी आप? नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ये हालात है नाज़रीन, ये सूरत हाल है। गुलशन रावी का इलाका है, ट्रेनिंग सेंटर है पुराना कदीमी, 30 से 40 साल के रिहायशी मौजूद है हमारे साथ। उनसे भी गुफ्तगू की, उन्होंने भी यही कहा कि ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर ही देखने आए हैं। मतलब यहाँ पर रिहायश हो रही है, यहाँ पर गैर कानूनी मैं समझूंगा, मुबैना तौर पर गैर कानूनी रिहायश है ये।